हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम 28 अप्रैल 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी संभावनाएँ हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी असिस्टेंट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन हमारा समाप्त होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम 28 अप्रैल 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए पिछले 6 महीने के केवल और केवल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे, जिनकी चांसेस आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा है। इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है यह इसका 18वां संस्करण है। ठीक है, यह इसका 18वां संस्करण है और इसकी अध्यक्षता जो है अपना प्यारा भारत करेगा, तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे इसका लोगो पूछा जाए कि लोगो क्या है इसका, तो लोगो याद रखना है, लोगो है खिलता हुआ कमल। अगर इसका थीम पूछा जाए कि थीम क्या है, तो वसुदैव कुटुंबकम इसका थीम है, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अच्छा, ये तो 18वां हो गया जो कि 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 17वां पूछा जाता, यानी कि 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो 2022 में 17वां संस्करण था और इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। 18वां 2023 इसकी अध्यक्षता जो है भारत करेगा। अगर आपसे 18वां के बाद 19वां पूछा जाएगा कि 2024 में 19वां संस्करण होगा इसका, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा 2024 में। 2025 में अगर पूछेगा तो साउथ अफ्रीका करेगा। इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनते चलिएगा। देखिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा था, यानी कि शीर्ष में पदक तालिका पर जो देश जो राज्य रहा था, यह राज्य महाराष्ट्र रहा था। कौन सा? महाराष्ट्र। अच्छा, ये जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया था। ठीक है, 5वां संस्करण याद रखना है। शुभंकर इसका पूछा जाए तो आशा और मोगली, आशा और मोगली इसका शुभंकर है। ठीक है, स्मार्ट मसाल अगर पूछा जाए, इसका नाम क्या है स्मार्ट मसाल का, तो याद रखेंगे अमरकंटक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नया नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान। मुगल गार्डन कहाँ पर है, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और कल मैंने बीपीएससी असिस्टेंट के लिए बीपीएससी के द्वारा जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक जैसा बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पर आधारित वह एग्ज़ाम हुआ था। कल मैंने उसका क्वेश्चन पेपर कवर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने GUIC यानी कि जूस मिशन को लॉन्च किया है, तो यह स्पेस एजेंसी जो है इसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि ESA राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ESA राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है, तो धर्म गार्जियन जो है यह भारत और जापान के सेना के बीच शुरू हुआ है। इसका आयोजन अगर पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो आयोजन भी इसका याद रखना है, कहाँ पर हुआ था धर्म गार्जियन का आयोजन, तो जापान में ही इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, Q1 है, तो इसमें शीर्ष पर यानी कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है यह किस देश का रहा, तो ये जापान का रहा। इसमें अगर भारत की रैंकिंग पूछा जाए तो भारत का स्थान इसमें 85 रहा है, 85वां रहा है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है,
सबसे ज़्यादा तो जापान का है। भारत का स्थान 85वां है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो है ये अफगानिस्तान का है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? वीवीआई क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जो है 2023 में ये जीत लिया है नंदिनी गुप्ता ने। ठीक है, नंदिनी गुप्ता राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए नंदिनी गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान की रहने वाली हैं। अगर 2022 में पूछता कि 2022 में किसने जीता था तो याद रखना आपको सीनी सेठी ने जीता था। सीनी सेठी ने 2022 में जीता था और 2023 में नंदिनी गुप्ता ने जीत लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? आपको सिर्फ याद रखना है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली वैदिक घड़ी जो है यह उज्जैन भारत में स्थापित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे 2023 कब मनाया गया? तो यह प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अब यहाँ से सुनिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन जो है याद रखना है आपको कहाँ पर किया गया था? तो कतर में किया गया था। यह इसका 22वां संस्करण था। ठीक है, 2022 वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि 2026 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ये तीनों संयुक्त रूप से मिलकर के करेंगे। क्लियर? अच्छा, शुभंकर क्या था 2022 में इसका, जो अभी कतर में इसका आयोजन हुआ था? शुभंकर इसका लाइव था। ठीक है, याद रखेंगे लाइव इसका शुभंकर था। और पूछा गया कि खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है यह जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके यह खिताब जीता है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम जो है ऑपरेशन दोस्त है। ऑपरेशन दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अच्छा, FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और शुभ्रकांत पांडा जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं फिक्की के। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहला, देखिए पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीत लिया है अपना प्यारा भारत ने, इंग्लैंड को हरा करके। भारत विजेता है। भारत ने इंग्लैंड को हरा करके पहला अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? VVI क्वेश्चन है। अभी हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, वो भी याद रखना है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये प्रचंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन है तो रामचंद्र पौडेल हैं। रामचंद्र पौडेल, आगे आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति बने हैं नेपाल के। इससे पहले राष्ट्रपति नेपाल की विद्या देवी भंडारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो बन गया है ये राजस्थान है। राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू बने हैं। बेंजामिन नेतान्याहू। राजधानी जेरूसलम है। यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। ठीक है, शेकेल, न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हरजोग हैं। इसाक हरजोग जो हैं ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2020 वाला आयोजन जापान टोक्यो में हुआ था, जो कि 2021 में आयोजन किया गया था कोरोना के कारण। 2024 में जिसका आयोजन होगा ये फ्रांस में होगा, तो फ्रांस पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 2028 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? 2028 में इसका आयोजन लॉस एंजलिस में होगा। 2032 में अगर पूछा जाए 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। G7 शिखर सम्मेलन
2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह इसका 49वां संस्करण होगा G7 शिखर सम्मेलन 2023 का, और इसकी मेजबानी जापान करेगा। जापान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। स्थापना G7 की कब हुई थी? G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? याद रखना आपको, इस वर्ष 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इसमें चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि जो थे ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। ठीक है, और इसमें जो परेड हुआ था उसमें किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? अभी मैंने बताया था फेमिना मिस इंडिया, तो ये 2023 में नंदिनी गुप्ता ने जीता। यहाँ मिस यूनिवर्स पूछा गया है तो यह खिताब जीता है आर बॉनी गैब्रियल ने, यह अमेरिका की हैं। ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद देखिए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बांग्लादेश की अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हैं ये शेख हसीना है, और नए राष्ट्रपति बन गया मोहम्मद शहाबुद्दीन। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से मैं आपसे 1-2 प्रश्न पूछूंगा अभी। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर जेरेमी फरार बने हैं। डॉक्टर जेरेमी फरार हो जाएगा। WHO की बात करें हम, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा में है, याद रखना है आपको। ठीक है, WHO के हेड जो हैं ये कौन है? तो टेड्रोस अधनोम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है लियो वरादकर। लियो वरादकर हैं, याद रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी जो है ये कहाँ पर है? तो डबलिन है। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है, भारत का पहला है हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट पट्टीपुलम तमिलनाडु से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फिल्म ऑफ द ईयर, ये सब ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है रणवीर कपूर को। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछेगा तो आलिया भट्ट को, सर्वश्रेष्ठ अगर फिल्म पूछेगा तो द कश्मीर फाइल्स को, वहीं अगर पूछेगा फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया तो ये RRR को दिया गया। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए उसके बाद देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो ये RR फिल्म का नाटू नाटू है। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य के बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है? अच्छा, बिहार के शाही लीची को और मिथिला मखाना को। ठीक है, शाही लीची, मिथिला मखाना, मिथिला मखाना याद रखेंगे, मिथिला मखाना, इसको GI टैग दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये बनारसी पान उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इंग्लैंड यहाँ पर दिया गया है, इंग्लैंड राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा महिला प्रीमियर लीग WPL, ठीक है, 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? पहला संस्करण है, यह खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। मुंबई इंडियंस राइट आंसर हो जाएगा। शुभंकर अगर पूछा जाएगा इसका क्या था तो इसका शुभंकर शक्ति था। ठीक है, और ऑरेंज कैप किसको दिया गया इसमें? तो मेग लैनिन को दिया गया। पर्पल कैप किसको दिया गया? तो हेली मैथ्यूज को दिया गया। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी इसमें? कमेंट करके आप मुझे बताइए अभी। चलिए भारत की हैं, कमेंट करना आपको। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? VVI क्वेश्चन है। भारतीय मूल के अजय बंगा बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, स्थापना 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसके MD और CFO कौन है? तो अंशुला कांत हैं, और नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा। भारत के किस शहर की चाय यूरोपीय संघ का GI टैग प्रदान किया गया है? भारत की किस शहर की चाय को यूरोपीय संघ ने GI टैग प्रदान किया है? तो ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है
यह राउरकेला उड़ीसा में हुआ है। राउरकेला उड़ीसा याद रखना है। बिरसा मुंडा से आप झारखंड मत लगा दीजिएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत में, भुवनेश्वर, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका शुभंकर अगर पूछा जाएगा तो ओली इसका शुभंकर था, और इसमें जो विजेता टीम रहा है वो जर्मनी रहा है। क्लियर, इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी में कवर करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय आपका मैं ना लूँ। चलिए, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचेन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी जो है ये कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान बनी है, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, और ये जो सियाचिन जो है, सियाचिन यह काराकोरम रेंज में स्थित है, इसको भी ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। उसके बाद देखिएगा कि समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना कास्ट सेंसस शुरू किया है? तो ये अपना बिहार राज्य ने शुरू किया है, बिहार हो जाएगा। अच्छा, जाति जो जनगणना है, जाति आधारित जनगणना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 7 जनवरी 2023 को पहला चरण शुरुआत किया गया था, यानी कि स्टार्टिंग इसी दिन हुई थी। और दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण इसकी शुरुआत 15 अप्रैल, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 15 अप्रैल 2023 से की गई। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और जापान के बीच सिन्यू मैत्री है। भारत और जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। और उत्तराखंड हो जाएगा, ऋषिकेश इसका करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 आयोजित हुआ है, ऋषिकेश उत्तराखंड। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके जीता है, और आयोजन इसका सऊदी अरब में किया गया था। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप, ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये शेष भारत ने जीता है। ठीक है, शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा करके ईरानी कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखना है, 8 मार्च के दिन। उसके बाद देखिएगा, देखिए प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, ये प्रित्जकर जो है यह आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, 2023 किसने जीता है? तो प्रित्जकर पुरस्कार जो है यह जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक एबल पुरस्कार है। एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार 2023 जो है यह जीता है लुइस कैफरेली ने। किसने जीता है? यहाँ मैं लिखता हूँ इनका नाम, लुइस कैफरेली ने। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। एबल पुरस्कार लुइस कैफरेली, प्रित्जकर पुरस्कार डेविड एलन चिपरफील्ड। ये यूनाइटेड किंगडम का है, डेविड एलन चिपरफील्ड। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। वहीं अगर सरस्वती सम्मान पूछा जाता, सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान जो है यह दिया गया है शिव शंकरी को। तमिल लेखक शिव शंकरी को दिया गया है, शिव शंकरी को। ठीक है, तमिल लेखक हैं शिव शंकरी, इन्हीं को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है। और व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यह किसके बीच हुआ है? बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है क्या देश? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आपका फिनलैंड रहा है। ठीक है, कौन सा देश? तो फिनलैंड रहा है। भारत का स्थान जो है इसमें
36वां है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फिजी ने किया है, फिजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका और सुआ जो है फिजी की राजधानी है, सुआ, याद रखना आपको। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार जो है राजा राम मोहन राय, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया गया है AB के प्रसाद को, ठीक है, 2023 में। उसके बाद देखिए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? मैंने आपसे बोला था कि इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। ये प्रश्न मैंने करा दिया है, इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट करके तुरंत बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल को जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं डॉक्टर BD मिश्रा। इंपॉर्टेंट है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सभी पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको। फ्रेंड्स मैंने आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करा दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर